हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS सोसाइटी लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अभी तक फिजिक्स क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जाना था कि 3 प्रकार की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। आज हम उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि इन 3 इक्वेशंस को यूज़ करके हम किस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो एब्रिविएशंस हैं, जो V, U, A, T या S ये सब हैं, ये क्या डिनोट करते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले तीनों इक्वेशंस हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? V is equals to U plus AT। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्या होती है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड हमारी क्या होती है? V का स्क्वायर इक्वल्स टू U का स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारे V है, U है, A है, T है, S है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टर्म क्या डिनोट करते हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें V, तो ये होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। U वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। S क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक। T हमारा क्या हो गया? टाइम, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए और ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं इन तीनों का उपयोग होगा और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पुट करनी है। तो जैसे आप पहली इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ V, U, A और T ये 4 टर्म है। तो अगर हमको कहीं एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम निकालना है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस कहीं निकालने को आ जाए तो ये इक्वेशंस वहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं आएगी, वहाँ हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इन तीनों का उपयोग करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? A का मतलब आपको पता ही है एक्सेलरेशन होता है, इसके अंदर बस A रह गया तो A मतलब एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, V क्या होता है, U क्या होता है, S क्या होता है, T क्या होता है और A क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, ठीक है। तो स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी क्या दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्कूटर की जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर में, और हमको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितना? 10 seconds, ठीक है। स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। जैसे स्टार्ट होता है स्कूटर वैसे ही वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितने देरी में?
टाइम क्या है हमारा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। अब कहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है स्कूटर का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, कि हमें क्या क्या मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट तो मतलब जब उसने स्टार्ट करी होगी तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u वो क्या थी, 0 थी। और जैसे ही उसने स्टार्ट किया तो वेलोसिटी जो उसकी पहुंच गई वो पहुंच गई फाइनल वेलोसिटी v 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि जब वो स्टार्ट कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी इनिशियल, 0, क्योंकि उस समय तो रेस्ट पे था वो। और जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया तो फाइनल वेलोसिटी उसने गेन कर ली 36 किलोमीटर पर आवर एक टाइम में, जो कि दिया है हमें 10 सेकेंड। क्लियर है? तो हमारे पास u दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। हमें निकालना क्या है, a, मतलब एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो अगर आप देखो तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमको क्या क्या गिवन है, v गिवन है, ठीक है, u गिवन है क्योंकि u 0 था हमारा इनिशियल जब रेस्ट पे थी। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है और टाइम हमको गिवन है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो यूनिट्स हैं हमारी, जैसे कि v मतलब वेलोसिटी जो है ये किस में दे रखा है हमको, 36 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो जो यूनिट हमको बराबर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है ना। तो इसको हम किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम हमको सेकंड में दे रखा है। तो हमको जब v हमको पता करना हो तो डायरेक्ट ये वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो v को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। उसके लिए अब क्या करेंगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करे, 18 2 जा तो 5 2 जा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा, पहले पढ़ा होगा कि जब हमको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में तो हम सीधे 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं उसको आवर में, 3600 से डायरेक्ट डिवाइड करके भी आ सकता है। तो हम डायरेक्ट इसको 5/18 से अगर कर लें तो v की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। u हमको पता है 0 था, ठीक है, क्योंकि u 0 रहेगा इनिशियल, v 10 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया। और हमको क्या मालूम है, टाइम जो कि था 10 सेकेंड। अब इन तीनों को हम पुट कर देंगे किसमें, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्लियर है? अब यहाँ पे v की वैल्यू देखो क्या है, 10 है, 10 डाल दी हमने। u की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 डाल दी। a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, a ही तो निकालना है हमको, तो a ऐसे ही रहेगा, इनटू टाइम क्या है हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, यहाँ बचा 10, यहाँ 0 था,
a इंटू 10 तो 10a, तो a हमारा क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10, a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एसेलरेशन हमारा। क्लियर है? एसेलरेशन हमारा क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ भी अगर देख लोगे यहाँ सेकंड था, यहाँ सेकंड था, तो सेकंड पर स्क्वायर एसेलरेशन की यूनिट आपको ध्यान में रखना है, यूनिट कभी भी आपको गलत नहीं करनी है। ठीक है, तो एसेलरेशन जो हमारा हमको निकालना था वो क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको डायरेक्ट 36 डाल देते तो गलत हो जाता, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ये और हमको सेकंड में टाइम दे रखा है, तो दोनों यूनिट्स बराबर होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमको क्या दे रखा है, एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमको एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कार की बात हो रही है जो कि हमारी एक रेसिंग कार है। ठीक है, तो रेसिंग कार का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ठीक, वो कह रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो मतलब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना। ठीक है, और टाइम हमको क्या दे रखा है 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। क्लियर है? तो आप देख लो हमें यहाँ क्या क्या गिवन है। देखिए कि हमें टाइम है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस निकालनी है और फ्रॉम द स्टार्ट। तो फ्रॉम द स्टार्ट के लिए मैंने आपको क्या बतलाया था, फ्रॉम द स्टार्ट के लिए मैंने आपको बतलाया था कि जो हमारा u है, मतलब जो इनिशियल फ्रॉम द स्टार्ट कह रहा है ना, तो स्टार्ट जब करेगा तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी u, वो तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब 10 सेकेंड बाद जो उसने एक्सेलरेशन उसको मिला, यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ v नहीं है हमारे पास, यहाँ हमको एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब v नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी और थर्ड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में हमारा क्या था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और थर्ड में क्या है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये दोनों तो डिलीट हो गई। और ये भी हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमें मांगी है, डिस्टेंस मतलब s। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो इक्वेशन s इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो s हमको निकालना है, u हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 होती है, t हमको दे रखा है 10 सेकेंड्स। ठीक है, a हमको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब a गिवन है, t गिवन है, u गिवन है, हमें इधर का पूरा मालूम है, हमको यही डिस्टेंस निकालनी है। आ जाएगी? चलो देखते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगी। तो u हमें 0 दे रखा है, t 10 सेकेंड्स है, a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, s हमको निकालना है। क्लियर है? तो सिंपल है, आपको सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। u क्या है 0 है, 0 हो गया, इनटू t कितना है 10 है, 10 पुट कर दिया, प्लस हाफ a कितना है हमारा 4 है, इंटू 4 इंटू t की वैल्यू कितनी है 10, उसका स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर कर दो आप। 0 इंटू 10, ये पूरी टर्म हो गई 0, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 2 जा 4
2 इंटू 100 मीटर, ये आ गई हमारी डिस्टेंस। क्लियर है? 200 मीटर हमारी डिस्टेंस ये निकल के आ जाती है। मतलब 10 सेकंड में जो रेसिंग कार है हमारी, वो रेसिंग कार 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 200 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत थी, तो हमने उसका उपयोग किया। तो इस प्रकार जब आप न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से टर्म हमें गिवन है और क्या हमको निकालना है, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए सभी लोगों में, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।